आपके हवाले से एक बात बहुत कॉमन हुई कि जी वो जो स्पर्म होता है उससे स्किन बड़ी ग्लो करती है। इस बात मैंने बड़ा सोच समझ के क्वेश्चन किया और बड़े अल्फाज का चुनाव सोच समझ के किया, बिकॉज आई नो माई लिमिट्स एंड योर लिमिट्स ऑल्सो। सो टेल मी कि जब आपके ऊपर इतना क्रिटिसिज्म आता है हार्श किस्म का, ऑब्वियसली यू आर फीमेल, ठीक है, यू आर वुमेन, तो औरतें तो ज्यादा जज्बात से भरी होती हैं। मुझे ये होता है कि कई बार आपकी कोई ऐसी वीडियो ना आ जाए जिसमें आप कहें कि मैं तो लानत भेजती हूँ इस माशरे पर, मैं किसी को नहीं दूंगी इस तरह की कोई भी सेक्सुअल तालीम, क्या कहेंगे? एक तो सबसे पहले आपको अपना और मेरा इंटरेक्शन भी याद होगा, क्योंकि वो पहला शुरू ही यहाँ से हुआ था। देखें, कभी भी मेरी कोई भी बंदा वीडियोस उठा के देख सकता है। देखिए, मेरी एक एजुकेशन है, PhD हूँ, ठीक है, मैं कोई उठ के आके तो यहाँ नहीं बैठती, बैकग्राउंड है, 17 साल का मेरा एक्सपीरियंस है, मैं इंटरनेशनली पढ़ी हुई हूँ, डिफरेंट यूनिवर्सिटी से, डिफरेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम किया हुआ है, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ के साथ काम किया हुआ है। ऐसे तो उठ के नहीं आगे कैमरे को, और ये सेंसिटाइजेशन हमारी कि हमने क्या बात करनी है, किस तरह से बात करनी है, हमारी ट्रेनिंग का हिस्सा होता है। आप मेरी वीडियोस को उठा के देख लें, ये मैं चैलेंज कर रही हूँ कि आप उनको देखें और उसमें से मुझे ये बात निकाल के दिखाएं कि ताहिरा बीबी ने ये वल्गैरिटी बात की। मैं ये चैलेंज कर रही हूँ। हजारों के हिसाब से मेरी वीडियोस हैं जो चेंज हुई। मैं इसको पब्लिक की एक बात बता दूं मैम कि लोग कहते हैं क्या सिर्फ इस टॉपिक को इतना निखार के बयान करना? हाँ, बिल्कुल करने की जरूरत है, क्योंकि आपका अगर आप की अपनी वो देखें वॉच वाला जो एक इंडेक्स है, पाकिस्तान फर्स्ट 3 कंट्रीज में आता है। चले किसी में तो फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट 3 कंट्रीज में आता है। पैथेटिक है। और आपका जो मैरिटल इंस्टीट्यूशन है वो नीचे जा रहा है। रेप आप अपना देखें, इंडेक्स कितना ऊपर जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि आप इस पे बात ही नहीं करना चाहते। आप वन ऑफ द बेसिक चीज़ों के ऊपर बात ही नहीं करना चाहते, क्योंकि आपको लगता है कि ये गुनाह है। और मेरे ऊपर ये भी क्रिटिसिज्म आता है कि एक औरत यहाँ बैठ के क्यों बात कर रही है, और कहते हैं जी गुनाह फैला रही, ये बात मतलब एग्जैक्टली क्या गुनाह फैला रही हूँ, मुझे जरा काइंडली जरूर बताइए। मैं देखूंगी कि मैं कौन सा गुनाह फैला रही हूँ, और मैं अपनी करेक्शन करना चाहूंगी उसके ऊपर, ताकि मैं देख सकूं। और गुनाह वाली बातें आप कर लेंगे, गुनाह आप कर लेंगे, गुनाह बोलना नहीं करना। एग्जैक्टली। लेकिन अगर कोई बंदा आपके प्रॉब्लम्स की बात कर रहा हो, आपके शादीशुदा जिंदगी को बेहतर करने की बात कर रहा हो, आपको से निजात दिलाने की बात कर रहा हो, आपको मैस्टरबेशन से रोकने के तरीके बता रहा हो, आपकी मैरिटल लाइफ को बेहतर करने की बात कर रहा हो, तो वो गुनाह कर रहा है। वो गुनाह कर रहा है, ठीक है। मगर वो गुनाह नहीं हो रहा जहाँ पे आप 2 साल की बच्ची को 6 महीने की बच्ची को भी छोड़ते नहीं। आप उसको भी मतलब व्हाट, ठीक है। आप गली में जाते हुए किसी बुरके वाली औरत को नहीं छोड़ते, छोटे बच्चों को नहीं छोड़ते, छोटे बच्चों, वो गुनाह नहीं है आपकी सोसाइटी में। और उसके ऊपर ना कोई क्रिटिसिज्म होगा, ना कोई बात होगी, कुछ भी नहीं होगा। अनफॉर्चुनेटली मैं तो खैर अब बहुत सारे लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि अब, पहले तो मैं बहुत क्रिटिसिज्म देखती थी, अब मैं नहीं देखती। जो वीडियो आपने अभी मेंशन की, वो भी उन पॉडकास्ट करने वाले जो लोग मेरे पास पॉडकास्ट के लिए आते हैं, दे आर नॉट सेंसिटाइज्ड। उनको तमीज नहीं है बेसिकली। मैं बिल्कुल उन सब लोगों को ये बात कहूंगी जिनको अपनी सिर्फ TRPs बढ़ाने की जरूरत होती है, वो गंदे और वल्गर लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। यस, आप मेरे चैनल पे जाइए, वहां देखिए कि वहां पे कैसे टैग्स इस्तेमाल होते हैं, वहां पे क्या टाइटल्स इस्तेमाल होते हैं, किस वही कंटेंट मैं दूसरों को भी दे रही हूँ ना, वही सारा। तो व्हाई इट इज के जी आप एक ऐसा गंदा और घटिया टाइटल लगाएंगे, आप तो अपने मुआशरे में फिर आप गंद फैला रहे हैं बेसिकली, नॉट मी। सो आपको ये मेरे ऊपर बात करते हुए भी सोचने की जरूरत है। मैं तो ऑनेस्टली अब ये सोच रही हूँ कि मैं उन सारे लोगों को सू करूंगी जिनकी वजह से मेरी रेपुटेशन खराब हो रही है। That's very necessary. हाँ, मैं बिल्कुल करूंगी। Because मैंने जब आपसे पहला राब्ता किया, आपने क्या कहा? आपने कहा कि मैं नहीं कर सकती, मेरे ऊपर लोग बड़े बड़े अजीब बातें करते हैं। और वो सिर्फ उन लोगों की वजह से जो आते हैं, आके अपनी मेरे से बात करें। एक एजुकेशनल बात हो रही है। मैं अगर इतनी केयरफुल अपने लफ्ज़ों को इस्तेमाल करने के लिए, तो व्हाई यू कांट बी केयरफुल कि आप टाइटल एक अच्छा लगा लें। आपका काम कंट्रीब्यूशन फैलाना है, वल्गैरिटी तो आप लोग फैला रहे हैं बेसिकली बैठे हुए। मैं ये कहूंगी कि आप काइंडली ये वाली मेरी बातें एज इट इज इसको ऐसे ही छापें और ऐसे ही जाने। Exactly. The reason एक डॉक्टर माशरे के लिए बहुत अच्छा किरदार अदा करता है। और ऑनेस्टली मैंने लाइफ थ्रेट्स फेस किए हैं, बिकॉज ऑफ दिस। मैंने इतना कुछ फेस किया और सैक्रिफाइस किया कि किसी की सोच भी नहीं होगी।
और आप मुझे उठ के आगे से बात करना शुरू कर देंगे जी कि मैं वल्गैरिटी फैला रही हूँ। मैं तो चैलेंज कर रही हूँ कि मुझे वो दिखाइए, मेरे कहे हुए वर्ड्स, पूरी वो वीडियो लेके आए मेरे सामने, अपना लोग मेरे ख्याल में वो लाइन अपना मसाला ना चमचाएं। यस, वो लाइन पढ़ते हैं, बीच में बातों को काटते हैं क्योंकि बेचारों के पास अपना कंटेंट नहीं होता, तो दूसरों को गंदा करने के लिए उनका कंटेंट उठा के उनके नाम से चीजें छाप देते हैं। और ऐसे बहुत सारे टिकटॉकर्स, ऐसे बहुत सारे लोग जिनकी अपनी कोई भी स्टैंडिंग नहीं है, कुछ भी नहीं, अलिफ बे भी नहीं पता, उठाएंगे किसी भी पढ़े लिखे बंदे का कोई एक बीच में बात, जिसका ना सवाल पूछेंगे कि सवाल क्या हुआ था, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या था, एक बात उठा के ले आएंगे और आपको गंदा करना शुरू कर देंगे। बेसिकली तो मैं ये समझती हूँ कि ऐसे सारे लोग जो इस तरह की हरकतें करते हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, और मैं जरूर करूंगी। अब ये मैं बिल्कुल इसको बता रही हूँ, एग्जैक्टली मैंने इसको बहुत लेट गो किया था, मुझे लगा कि ये गंद है, मुझे इसमें घुसने की जरूरत नहीं, मेरे पास इतना टाइम नहीं, मगर नाउ आई थिंक सो कि लेकिन उस गंद के छींटे अब आप तक पहुंच रहे हैं। मुझे लोगों को शट अप कॉल देने की जरूरत है। और मतलब हाउ यू कैन बी दैट इनसेंसिटिव, आपको शर्म नहीं आ रही कि आप ऐसी बातें कर रहे हैं, आप मेरी लाइफ को थ्रेट में डाल रहे हैं, आप मेरी फैमिली को थ्रेट में डाल रहे हैं, जस्ट फॉर योर टीआरपीस। और लोग तो यहाँ पे जज्बाती बहुत ज्यादा। मैंने बहुत दफा मैंने लाइव टीवी शोज में लाइव थ्रेट्स फेस किए हुए हैं। मतलब आपको स्ट्रेट अवे लोग थ्रेट करते हैं इस बात पे? मैंने लाइव टीवी मॉर्निंग शो में लाइव थ्रेट्स फेस किए हैं। मतलब people thought that a sex therapist is a curse. Yes. That's sad. That's very sad. जब आप ये सोचते नहीं हैं कि कोई भी बंदा जो है वो क्या बात कर रहा है, क्योंकि आपकी सोसाइटी इस कदर कंजर्वेटिव है, इस कदर मैं समझती हूँ। लेकिन कंजर्वेटिव भी मेरे ख्याल में सिर्फ वो कहते हैं ना माई टाइप ऑफ रिलीजन में, जहां तक मुझे पसंद है। ट्रू। वेरी लास्टली मुझे ये बताएं, पाकिस्तान में मैरिटल रेप होते हैं, इसके ऊपर बड़ी बात की जाती है? बिल्कुल होते हैं जी, मैरिटल रेप बिल्कुल होता है। रेप इज समथिंग एल्स। कोई भी चीज जो कि आप किसी भी इंसान की कंसेंट के बगैर करेंगे और वो बंदा रेडी नहीं होगा, तो ऑफ कोर्स उसको आप रेप ही कहेंगे। लोग तो उसमें कहते हैं कि जी ये हमारा हक है, हम मजाजी खुदा है। कोई भी हक जो है वो आप जोर जबरदस्ती से नहीं ले सकते, अगले बंदे को अब्यूज करके नहीं ले सकते, उसकी मर्जी के बगैर नहीं ले सकते, ये तो हम सब समझते ही है ना। यस, बट एट द सेम टाइम मैं ये समझूंगी कि हमारी औरतों की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो अपने शोहरों के राइट्स को भी पूरा नहीं करती। वो एक गलत, एवरी सॉर्ट ऑफ राइट वो पूरा नहीं करती, और उसमें स्पेशली मैं उनके फिजिकल नीड्स की बात कर रही हूँ। That's very मैं necessary. इस वक्त, क्योंकि हर औरत बड़े शौक से कपड़े धोती होगी, बर्तन मांजती होगी, घर साफ रखती होगी, बच्चे पालती है, खाने में, और उनको लगता है कि हम उसकी जिम्मेदारियां पूरी करें। क्या मर्द की मोहब्बत का अंदाज फिजिकल इंटीमेसी से ही होता है? Yes, this is his expression of love. This is expression of love, जिसको लोग कहते हैं कि जी ये ठरकी है, ये पता नहीं जुड़ा ही रहता है, जोरू का गुलाम। बड़े अक्सर औरतों को ये मसला रहता है कि इसको एक ही काम आता है, because he knows कि this is how he can express his love towards you. That's it.